नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं सिंह लग्न की कुंडली के अंदर धन योग कैसे देखा जाता है। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 20 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को धन सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 5 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये सिंह लग्न की कुंडली है। पहला नियम, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर धन स्थान के अंदर बुध उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो प्रबल धन योग बनता है और बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर उत्तम कक्षा का धन लाभ होता है। दूसरा नियम, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर धनाधिपति बुध 11वें भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है और बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर उत्तम कक्षा का धन लाभ होता है। तीसरा नियम, धनाधिपति बुध प्रथम भाव के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रखर धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहां पे तीन शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, बुध प्रथम भाव के अंदर दिग्बली होता है। दूसरा, सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग बनाती है। तीसरा, पहला भाव सूर्य का कारक भाव माना गया है। तो फिर से कहूंगा, धनाधिपति बुध प्रथम भाव के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ युति करके बैठा हो तो प्रबल धन योग बनता है। चौथा, लग्नाधिपति सूर्य धन स्थान के अंदर उच्चके बुध के साथ अंशात्मक युति करके बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनाता हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपनी वाणी से बहुत धन अर्जित करता है। लेकिन कब? सूर्य और बुध इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर उसे धन लाभ होता है। पांचवा नियम, लग्नाधिपति सूर्य और धनाधिपति बुध की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। छठवां नियम, लग्नेश सूर्य और धनेश बुध की शुभ युति नवम भाव में होती हो तो बहुत प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहां पे सूर्य उच्च राशि में बलवान होकर बैठा है। दूसरा, नवम भाव सूर्य और बुध का कारक भाव माना गया है। तीसरा, सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनाती है तो ये बहुत ही प्रबल धन योग बनता है। सातवां नियम, लग्नेश सूर्य और धनाधिपति बुध ये दोनों ग्रहों की युति दसम भाव में अंशात्मक होती हो तो भी प्रबल धन योग बनता है और सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए सूर्य दिग्बली हो रहा है। दूसरा, दसम भाव सूर्य और बुध का कारक भाव भी माना गया है। तीसरा, सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनाती है तो प्रबल धन योग बनता है। उसके बाद आठवां नियम, लग्नेश सूर्य और धनाधिपति बुध ये दोनों की युति 11वें भाव में होती हो तो भी प्रबल धन योग माना गया है। क्यों? क्योंकि 11वां भाव सूर्य का कारक भाव माना गया है और सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग बनाती है और यहाँ पे बुध स्वगृही भी होता है। 9वां नियम, धनाधिपति बुध पंचम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। 10वां नियम, धनाधिपति बुध सप्तम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि दिग्बली होता है। दूसरा, शनि स्वगृही होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बनाता है। तो फिर से कहूंगा, धनाधिपति बुध सप्तम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो प्रबल धन योग बनता है। 11वां नियम, धनाधिपति बुध
नवम भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। 12वां नियम, धनाधिपति बुध दसम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके लक्ष्मी नारायण योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनाता हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहां पे शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, दसम भाव बुध का कारक भाव भी माना गया है और बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग नाम का राजयोग बनाती है। तो फिर से कहूंगा, धनाधिपति बुध दसम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो प्रबल धन योग बनता है। 13वां नियम, धनाधिपति बुध और कर्माधिपति शुक्र की शुभ युति सुख स्थान में होती हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र दिग्बली होकर बैठा है और चौथा भाव बुध का कारक भाव माना गया है और बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग नाम का राजयोग बनाती है। तो फिर से कहूंगा, धनाधिपति बुध और कर्माधिपति शुक्र की शुभ युति सुख स्थान में होती हो तो प्रबल धन योग बनता है। 14वां नियम, पंचमाधिपति गुरु धन स्थान के अंदर उच्च के बुध के साथ युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पे उच्च का होके बैठा है और दूसरा भाव गुरु का कारक भाव माना गया है, इसीलिए प्रबल धन योग बनता है। अभी मैं आपको 4 प्रकार के परिवर्तन योग बताता हूं, तो ध्यान से सुनना। लग्न भाव और धन भाव, इन भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। 16वां नियम, धन भाव और पंचम भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। 17वां नियम, धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी प्रबल धन योग माना गया है। 18वां नियम, धन भाव और दसम भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है, तो सुनिए। धनाधिपति बुध अष्टम भाव में नीच राशि में निर्बल होता हो तो निश्चित तौर पे देखा गया है कि धन का नाश होता है या धन हानि के योग बनते हैं। दूसरा नियम, धनाधिपति बुध राहु के साथ युति करके 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो भी धन हानि के योग बनते हैं। तीसरा, धन भाव के अंदर कोई भी अशुभ योग बनता हो, जैसे कि चंडाल योग, उसके बाद विष योग, श्रापित योग, संघर्ष योग, और धनाधिपति बुध 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी धन हानि के योग बनते हैं। अगर मान लो धन हानि के योग बनते हैं तो कौन से उपाय करें? पहला, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करें। दूसरा, कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करें। तीसरा, श्री सूक्त का पाठ करें। चौथा, कनक धारा स्तोत्र का पठन करें। पांचवा, वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरे पहले ही 2 वीडियो निकल चुके हैं, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें और कुबेर मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें, तो ये आप देख सकते हो। और एक बात मैं बता दूं कि मेरा और एक वीडियो निकल चुका है कि सिंह लग्न के राजयोग। अगर ये वीडियो आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने 28 प्रकार के अलग अलग राजयोग बताए हैं और इन राजयोगों को अगर आप अपनी कुंडली में देखते हो तो ये भी एक प्रकार के प्रबल धन योग होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर धन योग कैसे देखा जाता है। और भी कई प्रकार के धन योग बनते हैं, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं सारे धन योग नहीं बता पा रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।